ऐसा कह के ये प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है। पूज्य गुरुदेव श्री जो बोले ना सब 47 शक्ति 47 नई अव्यक्त के बोल ग्रहण के बोल ये 320 गाथा, ये नियम सार की सब गाथाएं, नियम सार की गाथाएं भी उसमें बहुत ये भाई साहब बोले ब्रह्मार्थ प्रतिक्रमण वाली गाथा पूरी प्रवचन नवनीत 2 में छपी हुई है। बाद में सुद्भाव अधिकार की 38 से 38 गाथा 50 गाथा, सब गाथाएं पूरी गुरुदेव श्री ने एक ही बार कहा कि ये प्रवचन छपेंगे। हजारों प्रवचन पूरी गुरुदेव श्री ने किए, कभी बोला नहीं कि ये प्रवचन छपेंगे। मगर ये जो प्रवचन 143 पूरी गुरुदेव श्री ने करे प्रवचन, वो अपनी इच्छा से किए और ऐसा भी बोला ये खास गाथाएं है, ये छपनी चाहिए, वो हेतु से उसने ये प्रवचन किए। ऐसे ये बहुत अपूर्व प्रवचन है। ये प्रवचन नवनीत में ये 4 भाग में सब प्रवचन ये छप गए हैं। तो ये प्रवचन में जो विषय आया उसको थोड़ा अपन टच करते हैं, बाद में अपना विषय तो चलेगा ही। इसमें बहुत अच्छी बातें की विचार आई है। अपना जो विषय 2-3 बार चला उसकी भी चर्चा इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने, वो कारण सुप्रिय वाली विधि है, उसकी चर्चा आपने को नहीं करनी है, वो तो हो गई है। मगर उसके अलावा भी जो भी चर्चा आई है, देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने इतनी स्पष्टता ज्ञान के विषय के बारे में भी, दृष्टि का विषय में तो उसकी मास्टरी थी। दृष्टि का विषय तो जब भी कोई गाथा आवे ना, तो दृष्टि का विषय तो एकदम उसको जोर चढ़ जाए, उसको द्रव्य दृष्टि का। ऐसी दृष्टि का विषय की तो गुरुदेव श्री की ऐसे दृष्टि का विषय के स्तंभ थे। तो वो दृष्टि का विषय की चर्चा आ गए तो
पर्याय को याद ही नहीं करे, पर्याय को पर द्रव्य, पर्याय को पर भाव, पर्याय को है, वो सब बोले। और ज्ञान का विषय भी जब भी चले ज्ञान का विषय, तो एकदम सांगोपांग स्पष्टीकरण तुझे गुरुदेव सीखा है। ऐसे कोई पक्षपात वाला प्रतिपादन तुझे गुरुदेव श्री का नहीं था। जैसे समझ लो कि ऐसा प्रमाणिकता वाला पुरुष सम्यक दृष्टि ही होता है, मगर फिर भी ऐसी प्रमाणिकता से प्रवचन करना कि जो विषय आचार्य भगवान ने जो लाइन कही है उसका ही वो लाइन टू लाइन स्पष्टीकरण करना। मुझे गुरुदेव श्री ने कभी ऊपर से प्रवचन नहीं किए, ऐसे ही उसके सामने शास्त्र रहता था, वो आचार्य भगवान वो बोलते थे कि ये संत तो ये कहना चाहते हैं, वो हम इसमें से पढ़ के आपको सुनाते हैं। संतों का ये कहना है, हमारे भावलिंगी संत ऐसा कहना चाहते हैं, हमारे आचार्य महाराज ऐसा कहना चाहते हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। ऐसे ही उसकी चर्चा आती थी। कोई स्वयं बोलने लगे ऐसी कोई बात मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन में कभी भी आप ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं आपको। हाँ, वैसी बात ही नहीं। और क्या है कि कोई भी बात आवे ना, उसकी न्याय से बात होती है मुझे गुरुदेव श्री। हाँ, न्याय के बिना कोई बात को कहते भी नहीं और न्याय सिद्ध भी करते हैं। ऐसा है मुझे गुरुदेव श्री की शैली, जिसको बैठ जाती है। मैं तो जब जहां भी स्वाध्याय करने जाता हूं तो बोलता हूं कि आप लोग गुरुदेव को इस तरीके से सुनो, गुरुदेव की पहचान इस तरीके से कहो, गुरुदेव के हृदय में झांके, जैसे गुरुदेव ने आचार्य भगवान के हृदय में झांके ये सब माल निकाला, इसे सब लोग गुरुदेव के हृदय में जाके ऐसे ये शैली से सुनो कि आप लोगों को वक्ता की जरूरत ही न पड़े, कोई वक्ता को दूसरी बार बुलाना ही न पड़े। वक्ता जो है ना, वो सम्यक दृष्टि एक ही वक्ता है अपने पास, पूज्य गुरुदेव श्री, और सब श्रोता है। वक्ता कोई नहीं है, सब श्रोता है। सब अपने पास ये प्रमाणभूत पुरुष है, उसकी जो शैली है, उसकी जो कहने की पद्धति है, उसकी न्याय युक्त जो कोई भी बात को सिद्ध करने का जो उसका आशय होता है, अगर वो अपनी पकड़ में आ जाए ना, तो कोई भी विषय में अपने को ऐसे संशय नहीं होगा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। अब ये बोलते हैं राग अदर से होता है, राग अदर से होता है। राग अदर से होता है तो क्या वो ऐसी कोई शक्ति नहीं है इसलिए राग अदर से ही होता है, ऐसे कोई कर्म का निमित्त नहीं है। ऐसा होता है कि भाई यहाँ कोई जात की सापेक्षता तू सोचना ही मत, राग अदर से होता है। इसका मतलब है कि राग तो तू भूल जा, राग को तू याद करना मत कभी कि राग होता है, राग मेरे में होता है, राग मेरे में कौन सा गुण है कि उससे होता है, ऐसा सोचना मत। ऐसा यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं राग तो अदर से होता है। तू सोच ही मत कि कहां से होगा। अभी जब ज्ञान करने की चर्चा चले, ये दृष्टि बनाने वाला प्रकरण है 320 गाथा। तेरी दृष्टि कैसे बने? तू राग को याद करेगा तो तेरी दृष्टि राग को ही रहेगी, राग से छूटेगी नहीं। इसलिए वो राग को अदर से होता है, राग अदर से होता है। वही गुरुदेव दूसरे प्रवचनों में ऐसे भी बोले कि चारित्र गुण की विपरीत पर्याय में राग होता है। यही गुरुदेव है, वो भी वहां सिद्ध करे कि वहां चारित्र गुण का उदय है, यहाँ उसकी पर्याय में राग होता है, वो चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है। वो राग की व्यवस्था निमित्त नैमित्तिकपणे सिद्ध करने की, ज्ञान कराने की चर्चा है। और यहाँ राग अदर से होता है, वो राग को भूल के त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि देने वाली चर्चा है। दोनों बात दोनों जगह यथार्थ है, कोई बात गलत नहीं है। वहां ज्ञान कराने की चर्चा है, यहाँ दृष्टि करने की चर्चा है। ये पूरे जिनागम में दृष्टि प्रदान और ज्ञान प्रदान कथने आते रहते हैं। ये जीव को पता चल जाए गाथा कौन सी चलती है,
अधिकार कौन सा चलता है, उसमें ज्ञान प्रदान कथन है कि दृष्टि प्रदान कथन है, उसमें प्रयोजन की सिद्धि क्या करनी है। ये चार बात इसको मालूम पड़ जाए कि अधिकार कौन सा चलता है, उसमें गाथा माने की कौन सी चलती है, उसमें उसका प्रयोजन क्या सिद्ध करना है, ये सब चीज अगर उसके ज्ञान में बराबर बैठ जाए तो उसकी खतौनी कभी गलत नहीं होगी। ज्ञान प्रदान कथन आएगा तो वो ज्ञान प्रदान से उसको सोचेगा, दृष्टि प्रदान आएगा तो दृष्टि प्रदान के अकाउंट में डालेगा, उसको कौन सा अधिकार चल रहा है वो भी उसको पता होगा, और गाथा कौन सी चल रही है वो भी उसको पता होगा। ये गुरुदेव का प्रवचन समझने के लिए ये चार बात जिसके ख्याल में आती है उसको पूरा पूरा प्रवचन समझ में आ जाता है पूरा। अब यहाँ 320 गाथा है, दृष्टि के विषय की गाथा है, यहाँ दृष्टि का विषय सिद्ध करना है, तो यहाँ जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व की चर्चा चलती है, तो भी अभव्यत्व भव्यत्व और अशुद्ध जीवत्व 10 प्राण से जीवा है, वो तीनों को पर्याथिक नहीं में डाला है, और अकेला शुद्ध जीवत्व है वो परम परिणामिक भाव है और वो दृष्टि का विषय है। 53 भेद जो आते हैं ना, 53 भेद, संयोग के 18, साहित्य के 9, औपसनिक के 2, औदयिक के 21, 50 और परिणामिक भाव के 3। तो वो 3 में जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, उसमें भव्यत्व अभव्यत्व तो पर्यायगत योग्यता है, और शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व, उसमें शुद्ध जीवत्व है वो चैतन्य प्राण से जीता हुआ अपना दृष्टि का विषय जीव है, और अशुद्ध जीवत्व है वो 5 इंद्रिय मन वचन काया श्वासोश्वास आयु, वो 10 प्राण से जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं उसका विषय है, वो पर्यार्थिक नहीं का विषय कहो, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय कहो, या तो अशुद्ध जीवत्व कहो, जो भी कहो, वो तीनों को पर्यार्थिक नहीं में डाल दिया है, और अकेला शुद्ध जीवत्व, त्रिकाल जीवत्व, अखंड चैतन्य स्वभाव, एकला अकेला परिणामिक भाव, उसको यहाँ शुद्ध जीवत्व कहते याद किया है। ऐसी चर्चा पूज्य गुरुदेव से करके एक चर्चा दूसरी भी ली कि धर्म का कारण तो शुद्ध परिणामिक भाव, त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, उसका नाम है, और श्रद्धा में स्वीकार करने लायक है। धर्म करना हो तो उसकी ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय बनाने लायक है त्रिकाली द्रव्य को। ज्ञान की पर्याय में पर प्रकाशक मात्र दूसरे को तो नहीं बनाया, वो तो मिथ्या भाव है। तो ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशक अखंड है, वो अखंड में से तो भेद पाए, एक भेद को डाला पर प्रकाशक में, एक भेद को डाला स्व प्रकाशक में। अभी जब तक एकांत से पर प्रकाशक वो ज्ञान दूसरे पदार्थों को नहीं बनाकर रहता है तो स्व प्रकाशक को चूक गया। वो बोलते ऐसा सबकी आत्मा का स्वभाव ज्ञान का तो स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, ठीक है, वो मंजूर है बात, मगर स्व को जानता है वो परिणाम में है, तो पर को जानता है वो यथार्थ है, तब उसको व्यवहार कहा जाता है। अभी स्व को जानता ही नहीं है और स्वपर को जानता है, स्वपर को जानता है, स्वपर को जानता है। अरे भैया, अकेला पर का लक्ष्य वाली पर्याय है, वो स्व को छोड़ के पर तरफ चली है, वो तो मिथ्या ज्ञान हो गया भाई, उसमें स्व तो है ही नहीं, अकेला पर प्रकाशक हो गया। पर प्रकाशक अकेला मिथ्या ज्ञान बोला जाता है, ये मुझे गुरुदेव श्री ने बोला है, वो न्याय से सिद्ध होता है। इस स्व की तरफ उसका उपयोग है ही नहीं, तो पर प्रकाशकपना सम्यक कहां से होगा? अभी उपयोग स्व की तरफ जाता है, अभी स्व की तरफ जाने वाला उपयोग है, जो स्व को जानने वाला उपयोग है, वही यथार्थ पर को जान सकता है। स्व को जाने बिना पर को जानने वाला जो उपयोग है उसके लक्ष्य पूर्वक, वो तो एकांत मिथ्या ज्ञान है। स्व प्रकाशकपना उसमें से गायब हो गया, स्व से च्युत हो गया, और अकेला उसका उपयोग पर की तरफ चला गया। तो उसको यहाँ मुझे गुरुदेव श्री ने ज्ञान की पर्याय में अकेला पर को जानना, वो अकेला पर प्रकाशकपना है, वो ज्ञान नहीं है, मगर वो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो स्व पर प्रकाशक है। स्व प्रकाशक को छोड़ के अकेला पर प्रकाशक में रहा, वो तो मिथ्या ज्ञान है।
अभी सोचना, स्वपर प्रकाशक स्वभाव भी बोला है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो मेरा प्रश्न ये है कि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है तो स्व को भी जानना होना चाहिए ना। पर का जानना होता है, ऐसे अपन ले ले तो स्व का जानना भी तो होना चाहिए ना। स्व का जानना नहीं होता है तो पर का जानना अकेला कहां से होगा? वो सम्यक नहीं कहलाता, वो मिथ्या कहलाता है। यथार्थ स्वपर प्रकाशक बना ज्ञानी के पास होता है, उसको यथार्थ स्वपर प्रकाशक प्रकट हो गया, उसके पास स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का परिणमन है। अज्ञानी के पास तो अकेला पर प्रकाशक है तो वो सचमुच ज्ञान ही नहीं है, वो तो अज्ञान में जाता है। जब तक स्व को नहीं जानेगा तब तक उसका पर प्रकाशक बना सच्चा नहीं है, ऐसा गुरुदेव इसमें कहना चाहते हैं। ये कई प्रकरण ऐसे हैं कि अपन बहुत बार सुनते हैं मगर बार बार उसको दृढ़ नहीं करते हैं, इसलिए अपना उपयोग है ना बहिर्मुखता से छूट के अंतर्मुख आ ही नहीं सकता। क्योंकि अपने को ऐसा ही एक बैठ गया है कि ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो स्व को भी जानता है, पद को भी जानता है। अरे भाई, स्व को भी जानता है, पद को भी जानता है, वो एक अखंड ज्ञान की पर्याय में अखंड स्वपर प्रकाशक है। अभी अखंड स्वपर प्रकाशक में स्व का जानना नहीं हुआ तो पर का जानना आएगा कैसे? उसमें अखंडता टूट जाती उसमें। ऐसा ही कहना चाहते हैं। बहुत सी बातें इतनी स्पष्टीकरण वाली गुरुदेव के प्रकरण आती है। इसमें बोला ना कि संसारियों को शुद्ध नहीं से, संसारियों को क्या है? शुद्ध, हाँ, शुद्ध नहीं से संसारियों को नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध नहीं किसे बोलते हैं? शुद्ध नहीं का नाम शुद्ध नहीं पड़ता कब है? शुद्धात्मा हूं, उसी का नाम तो शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं और शुद्धात्मा पृथक नहीं रहता। अगर शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा पृथक रहे तो उसको शुद्ध नहीं बोली जाती। इसलिए संसारी को भी शुद्ध नहीं से 10 प्राण रूप परिणमन नहीं है, और सिद्धों को तो सर्वथा अपने द्रव्य में तो नहीं है मगर अपनी पर्याय में भी उसको शुद्धता प्रकट हो गई है। इसलिए भव्यत्व अभव्यत्व के अशुद्ध पारिणामिक ऐसा कुछ नहीं है, पूर्ण पारिणामिक बना उसको प्रकट हो गया है। ये सब चीज मुझे गुरुदेव जी के प्रवचन में आई थी कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका वाली भी एक बात अच्छी आई कि वो भव्यत्व को गुण कहा है, उसमें गुण होता है ना तो त्रिकाल रहता है। अभी ये भव्यत्व नाम तो है ना योग्यता का है, तो जब भव्यपना प्रकट हो जाता है तो योग्यता भव्यत्व की पूरी हो गई, तो फिर वो भव्यत्वपना उधर उस टाइम रहता नहीं है, इसलिए वो गुण नहीं है। भव्यत्व प्रकट हो गया तो फिर वो उसको गुण नहीं कहा जाता, वो पर्याय की योग्यता है। उसमें गुण लिखा है वो अपेक्षित बात है, सचमुच में भव्यत्व है वो पर्यायगत योग्यता है। अभव्यत्व भी पर्यायगत योग्यता है, भव्यत्व भी पर्यायगत योग्यता है। क्योंकि भव्यपना जैसे सिद्ध दशा हो गई तो प्रकट हो गया, तो फिर भव्यत्व रहता नहीं वहां, इसीलिए उसको गुण नहीं कहा जाता, इसके लिए उसको पर्यायगत योग्यता कही जाती है। ये अपन गुरुदेव का 5-10 प्रकार में क्यों लेते हैं कि सबको थोड़ा स्पष्टीकरण ध्यान में आवे, इसलिए। वैसे तो गुरुदेव का स्पष्टीकरण आता है, फिर स्पष्टीकरण की जरूरत रहती नहीं, मगर फिर भी अपन थोड़ा उसको दोहराते हैं, इसलिए सबका दृढ़ हो जाए। फिर 38 की गाथा वाला भी पूज्य गुरुदेव श्री ने आधार दिया नियम सार का, कि नियम सार में जो आत्मा कहा है, जो अपन ने आत्मा 2 दिन पहले जो चर्चा की समय सार की 6ठी गाथा के आधार पे, वही आत्मा नियम सार की 38 की गाथा में बताया है, वही आत्मा नियम सार की 50 की गाथा में बताया है, वही आत्मा जो अभी ये भाई साहब ले रहे परमात्मा प्रतिक्रमण, शुद्ध आत्मा को सकल कर्तृत्व का अभाव है, ये सब चर्चा अपरिणामी त्रिकाली ध्रुव तत्व की है। तो ये जो आत्मा है वही सचमुच में उपादेय भूत तत्व है। उसको पूज्य गुरुदेव श्री ने 38 की गाथा के माध्यम से कहा कि खरेखर आत्मा किसको कहने में आता है कि पर्याय में 4 ज्ञान आदि है मगर वो आत्मा नहीं है। आत्मा पर्याय बिना का जो त्रिकाली द्रव्य है उसको शुद्ध आत्मा कहने में आता है। पर्याय वाला जो आत्मा है वो आत्मा प्रमाण का आत्मा है, वो आत्मा नहीं है ऐसा नहीं है, मगर उसको व्यवहार आत्मा बोला जाता है।
और निश्चय आत्मा जो है वो पर्याय बिना का त्रिकाली ध्रुव है, वो निश्चय आत्मा है। ऐसे ही इसमें बहुत सी बातें मुझे गुरुदेव श्री के प्रवचन आई थी। अलिंगरण के 20वें बोल की बात आई थी और छठे बोल की भी बात आई थी। 20वें बोल की नहीं, 20 बोल में जो 1 2 4 5 1 2 3 4 5 और छठा बोल लिया मुझे गुरुदेव कि आत्मा अपने स्वभाव से ही प्रत्यक्ष ज्ञाता है, इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों से जानने में आता नहीं, इंद्रियों का प्रत्यक्ष बना उसमें नहीं, अनुमान से जानने में आता नहीं और अनुमान से जानता नहीं। तो 5 बोल कह के आत्मा अपने को अपने से प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा ज्ञाता स्वभावी आत्मा है। ऐसा अलिंगरण का छठा बोल में ये प्रकरण आया है। वो चर्चा भी मुझे गुरुदेव ने की। कारण सूत्र पर्याय की चर्चा भी आई, तो कारण सूत्र पर्याय की चर्चा तो अपनी बहुत हो गई है। प्रश्न उठाया था ना कि 2 पर्याय तो हमने सुनी थी, क्रमबद्ध पर्याय और कारण सूत्र पर्याय। वो अपने डॉक्टर साहब का प्रश्न था कि 2 पर्याय तो हमने सुनी थी, क्रमबद्ध पर्याय और कारण सूत्र पर्याय, ये तीसरी अद्धर पर्याय नहीं निकाली आपने। क्योंकि गुरुदेव श्री ने जवाब इस तरीके से दिया, दूसरी जगह जवाब भी दिया है, ये नहीं है, ये भी ऐसी ही है, वो अद्धर पर्याय भी है, उसको बोला जाता है। नहीं तो कारण सूत्र पर्याय है। जो कारण सूत्र पर्याय है उसका जीवों को परिचय नहीं है, इसलिए उसको नहीं बोली जाती है। मगर अभी वो कारण सूत्र पर्याय भी पूरा नहीं हो गई, क्योंकि बहुत लोगों को उसका परिचय है। और इसमें मुझे गुरुदेव श्री ने जो आधार दिया है ना, नियम सार का प्रवचन किया था 2000 की साल में, आज से 70-75 वर्ष पहले 2000 की साल में मुझे गुरुदेव श्री ने नियम सार के ऊपर 1 से 19 गाथा का प्रवचन किया था। उसकी इतनी छोटी बुक है, रेड उठा वाली छोटी बुक है, उसमें वो छपे हुए हैं प्रवचन 1 से 19 गाथा वाला। इसमें मुझे गुरुदेव श्री ने ये कारण सूत्र पर्याय का खुलासा भी किया है। मगर उसके बाद भी बहुत खुलासा, बहुत से प्रवचनों में मुझे गुरुदेव श्री ने वो ऐसे बोलते हैं कि ये किसी को बैठा नहीं, इसका खुलासा अभी इतना है, मगर फिर भी 80 की साल तक मुझे गुरुदेव श्री को वो बात याद रही है। 28/11/80 को मुझे गुरुदेव श्री का देह परिवर्तन हुआ, उसका आखिरी समय तक उसके कारण सूत्र पर्याय की चर्चा की है। ये जो अभी आया वो 79 वाला प्रवचन है, उसमें भी मुझे गुरुदेव श्री ने वो बात को दोहराई है। तो उसके ज्ञान में वो एकदम वो बात थी, मगर वो श्रोताओं की ऐसी योग्यता नहीं होगी, इसलिए वो प्रकरण इतना खुल के नहीं आया। वो प्रकरण बहुत अच्छा है। अभी अपना जो यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, छठी गाथा पर अपना चलता रहा। छठी गाथा का पहला और दूसरा पैराग्राफ हमने पूरा किया था, तो उसमें थोड़ा है वो अपन लेके फिर 7 से 10 गाथा का थोड़ा संक्षिप्त में लेके 11वीं गाथा अपन अभी और दुबे को लेके उसको पूर्ण करेंगे। ये छठी गाथा का जो अपना प्रकरण चला था कि वही दाह्यना आकारे થવાથી અગ્નિને દહન કહેવાય છે, તો પણ દાહ્યગત અશુદ્ધતા તેને નથી। એવી રીતે જ્ઞેયાકાર થવાથી તે ભાવને જ્ઞાયકપણું પ્રસિદ્ધ છે, તો પણ જ્ઞેયગત અશુદ્ધતા તેને નથી। કારણ કે જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે જે જણાયો તે સ્વરૂપ પ્રકાશનની સ્વરૂપને જાણવાની અવસ્થામાં પણ દીવાની જેમ કર્તાકર્મનું અનન્યપણું હોવાથી જ્ઞાયક જ છે। પોતે જાણનારો માટે પોતે કર્તા અને પોતાને જાણ્યો માટે પોતે જ કર્મ। જેમ દીપક ઘટપટાદીને પ્રકાશિત કરવાની અવસ્થામાં એ દીપક છે અને પોતાને પોતાની જ્યોતિરૂપ શિખાને પ્રકાશવાની અવસ્થામાં પણ દીપક જ છે, અન્ય કાંઈ નથી, એમ જ્ઞાયકનું સમજવું। इसमें अपन ने चर्चा की थी कि ज्ञान का स्वभाव जो है वो प्रगट रूप एक समय की पर्याय में ज्ञान प्रगट होता है, और वो प्रगट ज्ञान में स्वयं ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बनता है। वो ज्ञेयाकार है, वो ज्ञेयाकार भी ज्ञान है और ज्ञानाकार भी ज्ञान है, मगर जो ज्ञेयाकार बनता है वो ज्ञेय की सापेक्षता से उसको ज्ञेयाकार कहने में आता है, और ज्ञायक की सापेक्षता से उसको ज्ञानाकार कहने में आता है। सचमुच में ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र ज्ञान रूप है, वो उसका ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। अभी ये ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक रूप ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पण जणायो અને સ્વરૂપ પ્રકાશનની અવસ્થામાં પણ તે જ્ઞાયક જ છે। જ્ઞેયાકાર અવસ્થામાં જ્ઞાયકપણે जानने में आया, वो विकल्पात्मक दशा है। अभी वहां अभी अनुभूति नहीं हुई है, मगर ज्ञेयाकार अवस्था हुई, वहां उसको पता चल गया कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय जानने में नहीं आया है, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जानने में आया है। माने कि ज्ञेय की तरफ से वो ज्ञान की पर्याय का मुख उठ गया है और ज्ञायक की तरफ जाने के लिए तत्पर हुआ है।
इसलिए ज्ञेयाकार अवस्था में अभी उसको ज्ञेय जानने में नहीं आता है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेयाकार अवस्था भी जानने में नहीं आती है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपने जानने में आता है। ज्ञायकपना उसका अर्थ ज्ञान जानने में आता है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपने ज्ञात हुआ, तो उसका मतलब ये है कि अभी उसको ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक जानने में आ नहीं गया, मगर ज्ञायक का भेद जो ज्ञान है वो जानने में आया है। क्योंकि एक ज्ञेय की तरफ से उपयोग खिसकता है तो वो पहले भेद रूप ज्ञान में आता है, और भेद रूप ज्ञान में आता है तब तक विकल्पात्मक दशा चलती है, और भेद रूप ज्ञान में आने से उसको पता चलता है कि अभी तो ये ज्ञान 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 जानने में आता है, अभी ज्ञायक जानने में नहीं आया, इसलिए वो भेद पड़ता है, तब तक विकल्प की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो जो जीव है उसको ज्ञेयाकार अवस्था पता चल गई है, और ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय से छूटा है वो, मगर ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय से छूट के ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञान रूप से ज्ञात हुआ है। विज्ञायक ज्ञात नहीं हुआ, अनंत गुणात्मक ज्ञायक नहीं हुआ, अभी तो ज्ञान रूप उसको ज्ञात हुआ है। ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक पड़े जनाए हो तो ज्ञान रूप जानने में आया है, अभी वो ज्ञान रूप जानने में आया है तो उसको भेद पड़ता है, तो आनंद की उत्पत्ति नहीं होती है। तो विचार चलते 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 उसको पता चलता है कि ये तो भेद है, ये तो एक ज्ञान की दशा है, मैं तो पूरा अनंत गुणात्मक अखंड एक ज्ञायक भाव हूँ, तो उसका ज्ञान का उपयोग और उसकी दृष्टि में एक ज्ञायक भाव हूँ उधर स्थापित होके स्वरूप प्रकाशन की अवस्था होती है। तो वो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में अनुभूति का जन्म होता है, और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में कर्ता कर्म का अनन्य बना। कर्ता कर्म का अनन्य बना किसको बोलता है कि उसी समय क्या होता है कि आत्मा कर्ता और या तो ज्ञान कर्म ऐसा ले सकते हैं, या तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक को माने कि जाना, तो ज्ञान की पर्याय कर्ता और ज्ञायक कर्म, मगर वो सब भेद रूप कथन है। वहां पे परिणामी द्रव्य करता है और परिणामी द्रव्य कर्म है, अपरिणामी और परिणाम, परिणाम और अपरिणामी ऐसा कोई भेद वहां दिखता नहीं है। ज्ञान की पर्याय ज्ञायक रूप होकर परिणमती है तो वो परिणामी हो जाती है, वो परिणामी द्रव्य हो गया तो परिणामी द्रव्य करता हुआ और वो परिणामी द्रव्य ही कर्म हो जाता है। उसका लक्ष्य ज्ञायक पर रहता है, लक्ष्य अपरिणामी पर रहता है, मगर लक्ष्य पूर्वक परिणमन जो चलता है वो अभेद परिणमन में परिणामी होता है, ना तो वहां परिणाम होता है ना तो वहां अपरिणामी होता है। जब तक परिणाम और अपरिणामी होता है तब तक वहां भेद विकल्प चलता है। अब जब वो परिणाम परिणम जाता है, परिणाम जब परिणम जाता है तो परिणामी द्रव्य हो जाता है, और परिणामी द्रव्य कर्ता और परिणामी द्रव्य कर्म, उसको अनुभूति बोलते हैं। अकर्ता प्लस कर्ता कर्म का अनन्यपना, उसका नाम अनुभूति है। अकर्ता स्वभाव प्लस कर्ता कर्म का अनन्यपना ज्ञायक और ज्ञान का इज इक्वल टू अनुभूति बोला जाता है। मुझे सोगानी जी थे, तो सोगानी जी तो द्रव्य दृष्टि की बात करें ना तो ढीला पोचा आदमी तो सुन भी नहीं सके, उसको ऐसा ही लगे कि ये क्या बात चलती है, ये पता ही नहीं चलता क्या बात चलती है। ऐसी सोगानी जी की दृष्टि के विषय की मस्ती थी। तो कल परसों भी अपन ने सुना था, मुझे गुरुदेव श्री ने बोला था कि ज्ञान जुदा राग जुदा, ज्ञान जुदा राग जुदा, उसने में उसको अनुभूति हो गई। तो दृष्टि के विषय की धुन तो उसको निरंतर चलती रहती थी। सोगानी जी ने उसके पिछले 1.5 महीने में 3 लेटर लिखे, 3 पत्र। वो 3 पत्र में ये कर्ता कर्म का अनन्यपना की बात दोहराई है उसने 3 पत्र में। उसमें वो 51 नंबर का कलश है ना, 51 नंबर का कलश है, कर्ता परिणामी द्रव्य कर्म रूप परिणामी, वो जो कलश है ना, उसकी बात मुझे सोगानी जी ने वो वहां वो फरमाई थी कि कर्ता कर्म क्रिया, देखो अकर्ता की जिसकी मास्टरी है, अकर्ता के अलावा वो बात भी नहीं करते हैं, वही जीव है। वही जीव पिछले 1.5 महीने में 3 लेटर लिखते हैं उसके स्वर्गवास के पहले। उसमें इसने ये बात दोहराई है कर्ता कर्म का अनन्यपना कैसे होता है जीव को। अभी उसकी धुन तो लायक हूँ, अखंड हूँ, एक रूप हूँ, शाश्वत हूँ, वैसे ही चलती थी। वो जीव भी अनुभूति का प्रकरण के लिए ये बात बताते हैं
कि कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं वासतु है, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरे है, याहे की गवेसी ज्ञान माही लखी लीजे, याही की लखनी में अनंत सुख बढ़ियो है। माने कि जब अपनी पर्याय अपने द्रव्य से अभेद हो जाती है, तब कौन कर्ता, कौन कर्म और कौन सी क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं वासतु है, और अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धर रही है। अकर्तृत्व शक्ति ऐसे नहीं ऐसे अखंड पड़ी है, मगर कर्ता कर्म और क्रिया ऐसा कोई भेद भाषित मुझे होता नहीं है। जिसको भेद भाषित होता है उसको अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धर रही है, वो भासता नहीं है, उसकी दृष्टि वहां नहीं है। तो जिसकी दृष्टि वहां पड़ी है उसको कर्ता कर्म क्रिया का भेद भाषित नहीं होता है। इसलिए लिखा है ना कर्ता कर्म का अनन्यपना। कर्ता कर्म का अनन्यपना माने कि कौन कर्ता, कौन कर्म और कौन सी क्रिया, तो कि वो कोई भेद वहां दिखता ही नहीं है, वो सब भेद अनुभूति के काल में विलीन हो जाती है। वहां कौन द्रव्य, कौन पर्याय, कौन सी क्रिया, कोई भेद दिखता ही नहीं। अभेद में भेद न दिखना उसका नाम अनुभूति है। अनुभूति उसको बोला जाता है। ऐसी अनुभूति की चर्चा मुझे सोगानी जी ने पिछले 3 लेटर में ये लाइन लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जीव होता है उसका अहम तो दृष्टि के विषय ऊपर जावे तब ही अनुभूति होती है, उससे पहले तो अनुभूति होती नहीं। मगर अनुभूति जिस समय होती है उस समय क्या होता है वो अनुभवी जीव बता सकता है। ये तो सब कहते हैं कि अहम करने से अनुभूति होती है, नायक में अहम करने से अनुभूति होती है, नायक में मैं नायक में से अनुभूति होती है। मगर अनुभव के काल में वो अनुभूति होती है तो उसका फल क्या होता है, उधर कौन करता होता है, कौन कर्म होता है, कौन सी क्रिया होती है, वो अनुभवी पुरुष बता सकता है कि वहां कोई भेद हमें उस समय भाषित हुआ नहीं था। भेद होते हुए भी भेद नहीं दिखना वो अनंत पुरुषार्थ है। भेद है ही नहीं अगर, तब तो नहीं दिखे, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। भेद है फिर भी दिखता नहीं है। देखो द्रव्य पर्याय कभी एक में नहीं होते, समयवर्ती कथनचित अनन्यपना होता है, दूसरे समय फिर अनन्यपना होता है, तीसरे समय फिर अनन्यपना होता है। ये समय 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 का हिसाब है। उसी समय कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न रहता है, ऐसा प्रकरण है। ऐसा इसमें इसलिए अनुभूति का प्रकरण इसमें ये कर्ता कर्म का अनन्यपना होने से नायक ये जानने वाला जाननारो माटे पोते ज करता અને પોતાને જાણવા માટે પોતે જ કર્મ, ये अनुभूति की ये स्थिति बताते हैं इसमें। अभी ये छठी गाथा जो है ना, उसमें तो प्रबत अप्रबत दशा का निषेध करके विनायक भाव को बताया, अपनी वस्तु को बताया, प्रबत अप्रबत दशा का ज्ञान भी कराया, और भावार्थ में सब उसका प्रकरण बहुत आया है कि पर्याय भी है, पर्याय अवस्तु नहीं है, पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए, ये सब बातें है। पर्याय है, पर्याय भी द्रव्य का एक परिणमन रूप स्वभाव है, तो वो पर्याय में परिणमन तो होता रहता है। अभी यहाँ पर्याय भेद का निषेध करके द्रव्य में अहम करके नायक भाव की प्रतीति जिसको हो गई, ऐसा जो ज्ञानी हुआ, ऐसा ज्ञानी को ये सातवीं गाथा वो ज्ञानी के लिए लिखी गई है कि चारित्र दर्शन ज्ञान कौन व्यवहार कथने ज्ञानी ने चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान नायक शुद्ध छे। तो वहां गुण भेद का निषेध है। वो क्या है कि जब ज्ञानी हो जाता है ना, तो ज्ञानी की श्रद्धा तो सम्यक हो गई, अभी दूसरे गुण तो पूरे सम्यक नहीं हुए, तब उसकी गुणों पर नजर चलती है, अंदर जाता है कौन सा गुण, ये गुण क्यों परिपूर्ण नहीं हुआ, ये गुण परिपूर्ण नहीं हुआ, ये गुण परिपूर्ण नहीं हुआ। तो वो गुणों का भेद से उसकी जब विचारधारा चलती है तो ये गाथा लिखी जाती है कि गुणों का भेद छोड़ के फिर अभेद में चला जाता है ज्ञानी। गुण भेद होते हैं, फिर ज्ञानी गुण भेद छोड़ के अभेद में जाता है, गुण का भेद का विचार करके फिर वो विचार छोड़ के ज्ञानी अभेद में जाता है। ऐसी प्रक्रिया भेद अभेद भेद अभेद भेद अभेद भेद अभेद ज्ञानी की चलती ही रहती है। जैसे निर्विकल्प दशा आती है तो भेद में चला जाता है, फिर विकल्प में आता है तो फिर भेद का विचार चलने लगता है। तो ये भेद का यहाँ निषेध किया है सातवीं गाथा में कि ज्ञानी को माने कि आत्मा में गुण में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, ऐसा गुण भेद से तू एक एक
गुण को देखेगा तो दूसरे अनंत गुण तेरी दृष्टि और ज्ञान में से ओझल हो जाएंगे। इसलिए गुणभेद का नाम विकल्प है। गुण भेद जिसको होता है उसको विकल्प होता है। जिसकी गुण भेद पर नजर रहती है वो विकल्पात्मक दशा में है। ज्ञानी की नजर तो द्रव्य स्वभाव पर ही रहती है, मगर वो विकल्प में जब आता है तब उसका ज्ञान है वो गुण भेद को जानने के लिए जाता है। तो ये गुण भेद का यहाँ निषेध कराया है कि तुम एक गुण को देखेगा तो अनंत गुण तुझे ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए तो पूरे गुणी को ही तेरी नजर में रख, गुणी का ही ज्ञान करने लग, गुणी पर ही ज्ञान ले जा। एक गुण के ऊपर ज्ञान को नहीं जाने दे। एक गुण में एक गुण जो है वो पूरा पारिणामिक भाव स्वरूप नायक नहीं है। इसलिए एक गुण का लक्ष्य करता है तो उसको भेद विकल्प खड़े होते हैं। इसलिए भेद की दृष्टि छुड़ाने के लिए गुण भेद का निषेध किया जाता है। इसमें यह भी कहा जाता है कि भेद को जानने से कोई राग नहीं होता है, वो केवड़ी का प्रकरण है। अज्ञानी के लिए वो प्रकरण सचमुच में लागू नहीं पड़ता, क्योंकि रागी प्राणी है वो भेद को जानेगा तो उसको राग होगा। अभी जो वितराग हो गया है वो भेद को जानेगा तो उसको तो राग का प्रश्न नहीं है। इसलिए वहां सिद्ध ये किया है कि भेद को जानना वो कोई दोष का कारण नहीं है, मगर जो रागी प्राणी है वो भेद को जानेगा तो उसको नया राग प्रकट होगा। इसलिए रागी प्राणी को भेद को जानने का निषेध है। भेद को जानना वो उसका निषेध नहीं है। जानना तो ज्ञान का भेदा भेद को जानना वो स्वभाव है, मगर जब तक उसकी पर्याय में राग है तब तक वो भेद को जानने जाएगा तो विकल्प ही खड़ा होगा। तो अभी राग कब तक रहता है अज्ञानी को? ज्ञानी हुआ, ज्ञानी होने के बाद में कब तक रहता है? यथाख्यात चारित्र नहीं होवे तब तक राग रहता है, जब तक वितराग नहीं होवे तब तक। तो जब तक वितरागता नहीं आवे तब तक क्या करना? भेद को जानना बंद करना। क्योंकि रागी प्राणी है वो भेद को जानेगा तो उसको राग होगा, विकल्प होगा। तो अभी रागी प्राणी को क्या करना? राग तो अज्ञानी को वर्त रहा है, सम्यक दृष्टि को भी उसकी पर्याय में राग है। तो क्या करना कि भेद को जानना बंद करना। एक एक गुण से भी गुणी को नहीं विचारने लेना और अखंड गुणी नायक भाव चैतन्य सत्ता वाला है उधर ही उसका ज्ञान को ले जाना। जब तक वो भेद को जानने का विचार चलेगा उसका, तब तक उसको विकल्प की उत्पत्ति होती रहेगी, क्योंकि उसको राग अभी है। इसलिए वो भेद को जानेगा तो नया राग प्रति समय खड़ा होता रहेगा। इसलिए जीव को भेद को जानना बंद करके मात्र में अभेद नायक चैतन्य परमात्मा हूँ उसको ही जानने में अपना पुरुषार्थ लगाना। इसमें लिखा है सातवीं गाथा में कि रागी प्राणी है वो भेद को जानेगा तो उसको राग होगा। वो क्यों कि जानना क्यों बंद कराते हैं कि रागी प्राणी है, इसलिए केवली भी भेदाभेद को जानते हैं तो उसको राग नहीं है, इसलिए उसको जानने में कोई दोष लगता नहीं है। तो अज्ञानी को रागी प्राणी को क्या करना कि भेद को जानना बंद करना, क्योंकि उसका राग अभी प्रकट है। तो अगर वो भेद को जानने जाएगा तो नया राग की उत्पत्ति होगी होगी और होगी। इसलिए भेद को जानना बंद करके मैं अभेद चैतन्य परमात्मा हूँ उधर ही सचमुच में लक्ष्य करना चाहिए। आत्मा में है ना, आत्मा में राग बरत रहा है ऐसा बोला जाता है, वो तो स्थूल अज्ञान है। सातवीं गाथा निभानी समझेंगे। आत्मा में वितरागी पर्याय हो रही है, वो भी सूक्ष्म अज्ञान है। और आत्मा में गुण भेद है, आत्मा में गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, विभुत्व गुण है, प्रभुत्व गुण है, सर्वतत्व गुण है। ऐसे एक गुण से आत्मा को देखना वो सूक्ष्मतर ज्ञान है। सब में अभेद छूटता है। जब तक अभेद छूटता है तब भी कोई न कोई प्रकार का अज्ञान चलता है, चाहे वो स्थूल अज्ञान हो, सूक्ष्म अज्ञान हो, सूक्ष्मतर अज्ञान हो।
देखो 270 नंबर का कलश है, कलश टीका है, उसमें भी ये बात आई है, उसमें भी ये अंदर का ध्येय में जो भेद पड़ता है उसका निषेध कराया है। न द्रव्य न खंडियामी, न काले न खंडियामी, न भावे न खंडियामी, न क्षेत्र न खंडियामी, सुविशुद्ध एको अखंड ज्ञान मात्र अहम अस्मि। उसमें क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्य को तुम खंड से देखने, द्रव्य को तो द्रव्य का खंड से मत देख, क्षेत्र का खंड से मत देख, काल का खंड से मत देख, भाव का खंड से मत देख, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अखंड आत्मा है ऐसे देख। और वो ही कलश टीकाकार ने 252 कलश लिखा, 252 कलश 252, उसमें तो उसने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिभाषा ऐसी की कि जो निर्विकल्प वस्तु है, द्रव्य निर्विकल्प वस्तु है, उसको वस्तु में भेद देखना वो पर द्रव्य हो गया। निर्विकल्प वस्तु है, वो निर्विकल्प वस्तु में कोई गुण देखना कि कोई भेद देखना, तो वो द्रव्य है, वो पर द्रव्य कहा उसने, पर द्रव्य हो गया ऐसा। क्षेत्र का भेद देखना पर क्षेत्र कह दिया, काल का भेद देखना पर काल कह दिया, भाव का भेद देखना पर भाव कह दिया। ये सातवीं गाथा की चर्चा है, इसमें ये प्रकरण है। सातवीं गाथा में ये प्रकरण आया है कि सातवीं गाथा किसके ये लिखी है कि गुणभेद आत्मा में है नहीं, गुणभेद देखोगे तो विकल्प की उत्पत्ति होगी। इसलिए इसमें लिखा है, यह प्रश्न होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का धर्म कहने में आया है, तो वो तो तीन भेद हो गया, ये भेद भाव से तो अशुद्धपना आता है। उसके उत्तर में ये गाथा लिखी गई है। फिर उसके बाद में जो आठवीं गाथा आई है ना, उसमें भी बहुत अच्छी चर्चा आई है आठवीं गाथा में। ये सातवीं गाथा में तो पूरी गुणभेद की चर्चा है और कुछ चर्चा इसमें नहीं है। फिर आठवीं गाथा में ऐसा प्रश्न उठाया है कि अभी ये प्रश्न उठता है कि जो गुणभेद भी नहीं करना है, अकेला गुणी, अकेला गुणी, अकेला गुणी, अकेला नायक भाव, अकेला शुद्ध वस्तु, अकेला अपरिणामी तत्व, ऐसा ही अगर है तो परमार्थ का ही उपदेश करना चाहिए, व्यवहार का उपदेश ही आप क्यों देते हो? ऐसा प्रश्न उठता है आठवीं गाथा में कि अगर ज्ञान आत्मा में कोई भेद ही नहीं है, आत्मा में गुण होते हुए भी गुण का कोई भेद ही नहीं है, गुण की चर्चा आप बंद कराते हो, परिणाम की चर्चा आप बंद कराते हो, अकेला नायक 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 नायक, तो फिर ऐसे परमात्मा का ही उपदेश दिया करो ना, व्यवहार का उपदेश ही क्यों देते हो? इसके लिए ये गाथा लिखी कि भाषा अनार्य विना न समझावी शकाय अनार्य ने व्यवहार वीण परमार्थ नो उपदेश एम असत्य छे। कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं हो और नया नया सभा में आया हो और उसको बोले कि तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, बस तू आत्मा का ध्यान कर, आत्मा का श्रद्धान कर, आत्मा का ज्ञान कर, अभी उसको आत्मा क्या है वो पता ही नहीं है, वो शब्द ही सुनता रहता है, वो आत्मा आत्मा आत्मा, तो उसको थोड़ी पता चलता है आत्मा कैसा है। तो उसको भेद करके समझाना पड़ता है कि तेरा आत्मा है वो अनंत गुण वाला है, उसमें ऐसे ऐसे तेरे को जो भी चाहिए ना, तेरे को जो चाहिए वो सब प्रकार के गुण तेरे में है, सब प्रकार के गुण तेरे में। तेरे को सुख चाहिए, सुख का गुण है अंदर, तेरे को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का गुण अंदर है, तेरे को जो भी चीज चाहिए वो गुण तेरे में अंदर पड़ा है, तो तू अंदर देख। तो ऐसा गुण भेद करके उसको समझाया जाता है। ये गाथा आठवीं गाथा में ये लिखा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो वो आत्मा, आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो। दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा प्राप्त नहीं होता है, आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त है। ऐसा भेद रूप व्यवहार कहके अज्ञानी को, जिसको आत्मा का पता नहीं है, उसको ये आठवीं गाथा में ऐसा भेद करके समझाने का व्यवहार बताया है। वो व्यवहार की वहां स्थापना की है, पहले व्यवहार को स्थापित किया है, दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो वो आत्मा, ऐसी व्यवहार की स्थापना करके फिर ऐसा कहा है कि व्यवहार होने पर भी अनुसरने लायक नहीं है। व्यवहार है मगर अनुसरण करने लायक नहीं है। तो के किसको? तो के किसी को भी नहीं, कहने वाले को भी नहीं और सुनने वाले को भी नहीं। एक बार स्थापना की
फिर उसको उत्थापना करनी। फिर अनुसरण किसका करना? तो बोले अनुसरण जो आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सम्यक रूप से परिणम रहा है, ऐसा जो तेरा आत्मा है उसका अनुसरण करना, तो तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सम्यक प्रकार से परिणमन हो जाएगा। दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो वो आत्मा, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं बताना है, दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो आत्मा बताना है। इसलिए ये 8वीं गाथा में ये भेद करके व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है ऐसी स्थापना करके व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं है वो बात बता के फिर 9वीं 10वीं गाथा आती है। उसमें 2 मिनट में पूरा करता हूँ। 9वीं 10वीं गाथा है ना, वो 9वीं 10वीं गाथा है ना, वो श्रुत केवली की गाथा है। श्रुत केवली का प्रकरण उसमें किस प्रकार से आया है कि जो अपना प्रगट ज्ञान है ना, वो प्रगट ज्ञान में जो जीव अपना शुद्धात्मा को जानता है वो अभेद रूप से अपना ज्ञान में अपना ज्ञायक भाव को जानता है, उसको निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है। निश्चय श्रुत केवली जो ज्ञान में अभेद रूप से अपना ज्ञायक को अभेद होके जाने उसको निश्चय श्रुत केवली कहा जाता है। और जो ज्ञान में अपना आत्मा को जाना वो निश्चय श्रुत केवली, तो जो ज्ञान में आत्मा को जाना वो ज्ञान को ज्ञान में जाने, वही ज्ञान को ज्ञान में जाने भेद करके उसका नाम व्यवहार श्रुत केवली है। उसके बाहर कोई व्यवहार है नहीं। वो ज्ञान को ज्ञान जानता है तो वो ज्ञान को जानते ही पूरा द्रव्य स्वरूप उसके ज्ञान में ख्याल में आ जाता है। इसलिए निश्चय और व्यवहार इस तरीके से लागू पड़ता है। अभेद को जाने वो निश्चय, और अभेद को जानने वाला जो वेद है वो वेद को जाने, उसका नाम व्यवहार। निश्चय और व्यवहार की मर्यादा इतनी ही है क्योंकि आत्मा और आत्मा का ज्ञान उसके सिवा कहीं भी निश्चय व्यवहार सचमुच के लागू पड़ता नहीं है। इसलिए ज्ञान आत्मा को जाने वो निश्चय श्रुत केवली, और वो जो ज्ञान आत्मा को जानता है वो ज्ञान ज्ञान को जाने, उसका नाम व्यवहार श्रुत केवली है। भेद में जाना तो विज्ञान का भेद तक आके रुक जाना, वहां से बाहर भिन्न में नहीं चले जाना। भेद पड़ता है आत्मा में तो मात्र ज्ञान का भेद पड़ता है, ज्ञान के साथ सब मूल लेना, ज्ञान का भेद पड़ता है। उसके बाहर तो कोई भिन्नता वाली चीज है वो अपनी है ही नहीं। अपना परखने के खाते में उसको डाल के भी उधर नजर मत करना। अगर पर्ग नहीं है, पर्ग नहीं है, पर्ग नहीं है, ऐसे भी उधर नजर चली जाएगी तो आत्मा की नजर चुक जाएगी। ऐसा ये 9-10 गाथा का प्रकरण है। अभी दोपहर को अपने को 1 घंटा है, उसमें अपन 11वीं गाथा लेके यहाँ